नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, NCERT का यह 9वां अध्याय है, जिसमें कि शेमुषी का जो पहला शेमुषी प्रथम पाठ जो है इसका 9वीं कक्षा का, उसका हम लोग 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां अध्याय यानी कि शिक्ता सेतु पढ़ेंगे और उसका प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। ठीक है, आ जाइए मित्रों। शिक्ता सेतु, सिक्ता मतलब होता है बालू, शिक्ता मतलब बालू, और सेतु मतलब होता है पुल, बालू का पुल। ठीक है, इस कहानी का नाम है बालू का पुल। कहानी देखिए क्या कह रहा है। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचति सोमदेव विरचितस्य कथासरितसागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य 7मा अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांशः सोमदेव विरचितस्य कथासरितसागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य 7म अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत नाट्यांश, ये शिक्ता सेतु एक नाटक का अंश है। कौन सा नाटक है? तो नाटक का नाम है किस, और वो रचित है सोमदेव के द्वारा रचित है। सोमदेव के द्वारा रचित कथासरित सागर, कथासरित सागर नामक नाटक है। उसका जो है इति कथा ग्रंथस्य 7म अध्यायोपरि आधारितो अस्ति, 7म अध्याय के ऊपर आधारित है। ठीक है, कि कौन से अध्याय के ऊपर आधारित है? तो 7म अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक के अंश में तपसा, तृतीया का एक वचन है, तपस्या के द्वारा, विद्यां प्राप्तुम, विद्या पाने के लिए, यत्नशीलः प्रयत्नशील, कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः। ठीक है, अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुम यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्यां प्राप्तुम, विद्या को पाने के लिए, यत्नशीलः प्रयत्नशील, कश्चित् कोई, तपोदत्त नामकः कुमारः, तपोदत्त नामक राजकुमार, तपोदत्त नामक राजकुमार चित्रितः अस्ति, चित्रित है। आगे देखिए, करतस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। तस्य मार्गदर्शनाय, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश को धारण करके, देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहाँ आ गए। मतलब हम लोग जानते हैं मित्र कि विद्या की प्राप्ति तो बिना परिश्रम के तो हो नहीं सकती है, बिना अभ्यास और परिश्रम के विद्या की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर तपोदत्त नाम का एक राजकुमार है। ठीक है, तपोदत्त नाम का एक युवक है। वो क्या करता है? तो तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसी के मार्गदर्शन के लिए देवराज इंद्र वहाँ आते हैं। आगे देखिए क्या कर, देवराज इंद्र वहाँ के क्या करते हैं। तत्र आगत्य देवराजः शिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। तत्र आगत्य देवराजः, वहाँ आकर के देवराज, शिक्ताभिः बालू के द्वारा, सेतु निर्माणार्थम क्या कहते हैं, पुल बनाने के लिए, प्रयतते प्रयत्न करते हैं। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्तः, यह देख करके तपोदत्त, प्रहसन वदति किमर्थं भो, हंसते हुए बोलते हैं, क्यों? अरे महाशय, ये क्यों कर रहे हैं? बालू का भी जलबंधम निर्मासी, बालू के द्वारा जल को बांधने का प्रयास कर रहे। जलबंध में ना
बांध, जल को बांधने वाला बांध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बालू का भी जलबंधम निर्मासी, बालू से पुल बना रहे हैं। ततो देवराजः, तब देवराज, ततो देवराजः प्रतिवक्ति, ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना, अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो वो क्या कहता है, देवराज इंद्र कहते हैं, जब देवराज इंद्र को कहता है क्या, देवराज इंद्र क्या करते हैं, एक पुरुष के वेश में आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करने लगते हैं, नदी के किनारे में पुल, क्या इसका बालू से जो है पुल बनाने लगते हैं। तो बालू से जब पुल और बांध बनाने लगते हैं तो उसको देख करके वह व्यक्ति, तपोधन नाम का जो वह बालक है, वो हंसने लगता है, कहता है कि अरे महाशय ये क्या कर रहे हैं, बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पानी को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तब वो कहता है, देवराज इंद्र कहते हैं कि उसके उत्तर में कहते हैं, यदि ततो देवराजा प्रतिवक्ति, तब देवराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना, यदि अध्ययन किए बिना, अध्ययन को सुने बिना, पढ़े बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा अहमपि बालुका भी, जब तुम बिना पढ़े और बिना उसको अध्ययन किए, बिना उसका श्रवण किए तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बालुका भी सेतु निर्माणम कर तुम शक्नोमि, तो मैं भी बालू से पुल को बना सकूँगा, तो मैं भी बालू से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। तुम अगर कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब देवराज इंद्र ने कहा कि बिना अध्ययन किए, बिना परिश्रम किए विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि बालू से कभी बांध नहीं बांधा जा सकता है। विद्या प्राप्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है। विद्या प्राप्त करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर आगे, देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। देवराजस्य, देवराज का मतलब इंद्र का, अभिप्रायं ज्ञात्वा अभिप्राय ज्ञात जानकर, तपोदत्तः तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः विद्या प्राप्ति करने के लिए गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल गया। वो अब गुरुकुल चला गया विद्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि विद्या प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बिना अध्ययन किए, बिना परिश्रम किए विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए पाठ में क्या कहता, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्त। देखिए नाटक है ना, नाटक का अंश है। नाटक में एक रंगमंच होता है। रंगमंच का जब पर्दा उठता है तो वहाँ पर प्रवेश करता है, मतलब रंगमंच का पर्दा उठते ही तपस्यारत, तपस्या में लीन तपोदत्त का सीन दिखाई पड़ता है। तपोदत्त क्या कहता, तपोदत्त उसका नाम भी है और वह तपस्या कर रहा है। ठीक है, अब तपस्या कर रहा है, तपोदत्त कहता है, नाटक है तो उसमें बोलना पड़ेगा ना, कह रहा अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। मैं तपोदत्त हूँ। जब मैं बालक था, जब मैं छोटा था, पितृचरणैः पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि बहुत दंडित करने पर भी, बहुत प्रताड़ित करने के बाद भी, विद्यां नाधीतवान् अस्मि, मैंने पढ़ाई नहीं किया। मतलब जैसे देखिए सभी के माता पिता, खास करके पिताजी जब छोटे होते हैं, छोटा रहता है बच्चा, तो उसको पीटता है, दंडित करता है कि मेरा बच्चा किसी तरह से पढ़ ले। तो उसको भी उसके पिताजी ने बाल्यकाल में बहुत दंडित किया था, लेकिन वो गर्व से कहता है अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे पिताजी ने बहुत ही मारा, बहुत ही कष्ट दिया था, फिर भी मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। नाधीतवान् अस्मि, मैंने नहीं पढ़ा। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्।
ठीक है। उसके बाद जब मैंने पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, सर्वः कुटुंब भी मित्र ज्ञाति जनैश्च गर्हितोस भवम। जिस कारण से अपने सभी परिवार लोगों के बीच में और मित्रों के बीच में और सभी जान पहचान के वालों के बीच में बहुत ही अपमानित हुआ हूँ मैं। मतलब उसका अपमान किया गया जब उसने तो पढ़ा नहीं, ठीक है, उसने पढ़ा नहीं। जब वह पिताजी बहुत मारते थे, बहुत दंडित के पिताजी ने बहुत दंड दिया, लेकिन उसने जब नहीं पढ़ा नहीं तो देखिए जो भी हमारे समाज में अशिक्षित रह जाता है, जो अशिक्षित रह जाता है उसका समाज में तो सभी लोग उसका उपहास उड़ाते ही हैं, परिवार सगे संबंधी भी उसका उपहास उड़ाते हैं। तो वही देखिए उसका भी उपहास उड़ा, किसका, तपोदत्त का जब मजाक उड़ा, उपहास हुआ उसका, तब उसने क्या किया, हाँ, तब वो क्या करने चला, तपस्या करने क्या करा, ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊपर देखता है, ऊर्ध्वम मन ऊपर, निःश्वस्य ऊपर सांस खींचता है, सांस लेता है पूरा जोर से, सांस लेकर के कहता है, हा विधे, हाय रे विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या कर लिया। जब उसने नहीं पढ़ा तब उसका सब लोग जब मजाक उड़ाने लगा, पर सभी सगे संबंधी, उसके मित्र और उसको सभी जानने पहचानने वाले लोग जब उसका मजाक उड़ाने लगे, तब वो कहता कि क्या, ऊर्ध्वम निःश्वस्य, सांस को ऊपर खींच करके कहता है, हा विधे, हाय रे विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या कर लिया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसी तदा, उस समय मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। पिताजी मुझे पढ़ने कहते थे, मैं पढ़ता नहीं था। कीदृशी दुर्बुद्धि आसी तदा, कैसी मेरी दुर्बुद्धि थी उस समय। एतदपि न चिंतितम यत्, यह भी नहीं कभी सोचा कि क्या, परिधानैरलङ्कारैर्भुः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्माणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। फिर से देखिए, परिधानैरलङ्कारैः भूषितोऽपि न शोभते, नरो निर्माणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। परिधान है, अलंकार है, भूषितो अपि न शोभते। क्या कह रहा है कि कितना सुंदर बात कह रहा है। देखिए कि परिधान मन अच्छा कपड़ा, खूब सुंदर कपड़ा पहन करके, खूब गहना, अलंकार है भूषितो, खूब सुंदर, खूब अच्छे अच्छे गहने पहन करके भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है, ना शोभते। परिधान है, अलंकार है, भूषितो अपि न शोभते, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों को, बहुत महंगे महंगे कपड़े को पहन करके और खूब महंगे महंगे आभूषणों को पहन करके भी भूषितो अपि न शोभते, खूब सुंदर लगने पर भी वह शोभता नहीं है। नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। क्या कह रहा है, नरो निर्मणि भोगी व, अगर यदि मनुष्य विद्वान है, विद्याशील है, तो भोगी व सभायाम यदि वा गृहे, तो वह सभा में और घर में, अपने सभा में और घर में, तभी वह मनुष्य सुशोभित होता है। मनुष्य की शोभा किससे है, उसके ज्ञान से, उसकी विद्या से, उसकी पहचान से उस मनुष्य की शोभा होती है। महंगे महंगे कपड़े पहन करके, महंगे महंगे आभूषणों को पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं होती है। किंचित विमृश्य, कुछ याद करके, आगे आइए देखिए, वो नाटक है, वो याद कर रहा है। करा भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्यां यावद यदि गृहमुपैदि तदपि वरम। किंचिद विमृश्य, कुछ स्मरण करके कहता, भवतु किम एतेन, अब इससे क्या होगा, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावद यदि गृहमुपैदि तदपि वरम। क्या कहता है, ये देखिए, हम लोग के भी गांव समाज में यह एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर गांव शाम में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वही है यहाँ पर, कहता है कि भवतु किम एतेन, इससे अब क्या होगा, ये प्रलाप करने से अब क्या होगा। दिवसे मार्ग भ्रांतः,
दिन में अगर कोई रास्ते से भटक जाए और संध्याम यावद यदि गृहम उपैति, और शाम में वह घर वापस आ जाए, तदपि वरम, वो अच्छा है। अगर यदि दिन में कोई रास्ते से भटक गया और शाम में लौट करके आ गया तो उसको भूला नहीं कहते हैं, वो बढ़िया है। नासो भ्रांतो मन्यते, नासो भ्रांतो मन्यते, तो उसको भ्रमित नहीं माना जाता है ना। सुबह का भूला अगर शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वही यहीं से इसी का नाटक से जो है कि यह कथा प्रचलित हुई थी मित्रों। शायद लगता है मुझे सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर नामक नाटक से यह अंश लिया गया है। उसी में से यह कथा चली होगी कि दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावद यदि गृहमुपैति तदपि वरम नासो भ्रांतो मन्यते। दिन में अगर यदि कोई रास्ता भटक जाए और शाम में वापस लौट करके वह चले आए, घर लौट करके चला आए, तो वह अच्छा है, उसे भटका हुआ नहीं मानते हैं। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि। अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि। इसलिए इस समय मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कैसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ? तपस्या के द्वारा। ये अब बोल करके अचानक क्या होता है, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उत्सलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, जल के उछलने की, जल के शोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब वो कहता, आये कुतो अयम कल्लोलोच्छन ध्वनि, अरे ये कहाँ पर से जल के जो है कि तरंगों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, कहाँ से ये आ रहा है? अब कह रहा महामत्स्यो मकरो वा भवेत, कहीं ये बहुत बड़ी मछली या कहीं मगरमच्छ तो नहीं है। उसको लगता है कहीं बहुत बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ तो नहीं है। पश्यामि तावत, जा करके देखता हूँ क्या है वहाँ पर। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता क्या है कि पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। पुरुषम एकम सिक्ताभि, एक पुरुष को देखता क्या है, बालू के द्वारा सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिसे देखकर साहसम, हंसते हुए वो कहता है, वो हंसने लगता है। वो वहाँ जाता है तो क्या देखता है, पुरुषमेकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम। वो देखता है कि एक पुरुष बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। उसे देख करके दृष्टवा साहसम, उसे देख करके वह हंसने लगता है। ठीक है, उसे देख करके वो क्या करता है, हंसने लगता है। अब देखिए क्या कर रहा है, हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम, कहता हाय रिहाय, नास्ति अभावो, इस संसार में, जगति सप्तमी का एक वचन है, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। ठीक है, तपोधन कहता है उस व्यक्ति को देख करके, उसको जब देखा तो देखता क्या है कि एक व्यक्ति जो है बालू से क्या कर रहा है, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, बालू तो हम लोग तो जानते हैं मित्र, जब आप लोग भी नदी में गए होंगे, बालू को ऐसे जमा कर दीजिए, तुरंत नदी का धार जाता है, बालू को सबको समेट करके अंदर चलाता है। तो वही क्या कहता है कि एक पुरुष बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको देख करके वह हंसता है, कहता हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम, इस संसार में मूर्खों की नास्ति अभावो, अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम, इतना तेज नदी के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में मूढ़ोयम, यह मूर्ख शिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, यह मूर्ख क्या कहते हैं, सिक्ताभि सेतुम, बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, इतना तेज नदी का धारा है, उसमें यह मूर्ख बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। शाट्टहासम पार्श्व उपेत्य, अट्टहास करने की आवाज़, पार्श्व नाटक है ना, तो पीछे से अट्टहास करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो देखिए आइए क्या कह रहा है, अब ये उसको कहेगा, क्या कहते, तपोधन उस व्यक्ति को कहेगा, भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे महाशय ये क्या कर रहे हैं, अलमलम तव श्रमेन, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
ये जो आप कर रहे हैं इससे आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। पश्य, देखिए, रामो बबंधयम सेतुम शिलाभिर्मकरालय विदधद बालुकाभिहितं यासि त्वमतिरामताम्। रामो बबंधयम सेतुं शीलाभिमकरालय विधिवद बालुकाभिहितं यासि त्वमतिरामताम्। वो कहता है कि हे महाशय, तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। देखिए क्या तो कह रहा है, रामो बबंध यम सेतुम शीलाभिमकरालय विधिवद बालुकाभिहितं यासि त्वमतिरामताम्। रामो बबंध यम सेतुम, राम ने जिस सेतु को बांधा, जिस पुल को बांधा सेतुम शिला भी, वह सेतु भी शिलाओं के द्वारा मकरालय निर्माण किया गया था। विधिवद बालुकाभिहितं यासि त्वमतिरामताम्। तुम ये विधिवद बालुकाभिहितं, तुम अगर यदि इसको विधिवत बालू के द्वारा भी बनाओगे, बालू के द्वारा अगर इसको विधिवत बनाओगे, फिर भी त्वम अतिरामताम्, तुम जो है राम के समान यह पुल का निर्माण नहीं कर पाओगे। चिंतय तावत, सोचो तब तक, शिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सोचो तब तक, सोच लो इस बात को, क्या सिक्ता भी बालू के द्वारा कभी भी क्वचित सेतु, कभी भी पुल का निर्माण कर सकोगे। वह कह रहा है कि सोचो इस बात को, क्या कभी भी बालू के द्वारा पुल का निर्माण कर सकोगे। अब देखिए वो कह रहा है, पुरुष कहता है, भोस् तपस्विन कथम माम अवरोधम करोसि। कह रहा, हे तपस्वी, मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो। प्रयत्नेन किंग न सिद्धिम भवति, प्रयत्न करने से क्या नहीं होता है। वो कह रहा है कि क्या कहते हैं, वो जो पुरुष है वह कहता है कि हे तपस्वी, मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्न करने से किंग न सिद्धिम भवति, प्रयत्न करने से क्या नहीं सिद्ध होता है। का आवश्यकता शिलानाम, क्या आवश्यकता है शिलाओं की, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने जब कहा ना कि भगवान श्री राम ने शिलाओं के द्वारा पुल का निर्माण किया था, तुम भी जाओ कोई शिलाओं को लेकर के आओ और पुल का निर्माण करो, बालू से पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तब वही कहता है, वो व्यक्ति का तपोधन कहता उस व्यक्ति को, ये बात जब कह दिया तपोधन उस व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति कहता, भो तपस्विन, हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो, मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो। प्रयत्नेन किंग न सिद्धिम भवति, प्रयत्न करने से क्या नहीं सिद्ध होता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। शिक्ता भी रेव सेतुम करिष्यामि, बालू से भी पुल का निर्माण करूँगा। स्वदृढ़ संकल्प, दृढ़तया, अपने संकल्प से, अपने परिश्रम से, दृढ़ता के साथ मैं बालू से भी क्या करूँगा, पुल का निर्माण कर लूँगा। तपोदत्त कहता है, देखिए तपोदत्त क्या कह रहा है, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव से तुम करिष्यसि। आश्चर्य करके कहता है, क्या बालू से पुल बना लोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या बालू जल के प्रवाह में एक जगह पर स्थिर रहेगा क्या। भवताम चिंतितम न वा, आप ये सोचते नहीं हैं क्या, आप ये सोच नहीं पा रहे हैं क्या, बालू कभी भी जल के प्रवाह में स्थिर रहेगा। भवता चिंतितम न वा, आप ये सोचते नहीं हैं क्या। आगे देखिए मित्र, पुरुष कहता है, शोतप्राशम, क्या कहते हैं कि सांस लेते हुए कहता है, शोतप्राशम चिंतितम, सोचता हूँ, सम्यक चिंतितम, ठीक से सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। ना हम सोपान सहायतया, मैं
सोपान सहायतया, सीढ़ी के सहायता से, अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, मैं सीढ़ी की सहायता से क्या कहते हैं, सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, क्या कहता है कि सम्यक चिंतितम, जरूर सोचता हूँ, ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, मैं सीढ़ी के सहायता से, अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, ऊपर चढ़ने में विश्वास करता हूँ, मैं नहीं, अहम ना अहम, नहीं मैं, सोपान सहायतया, सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, समुत्प्लुत्यैव, इस समय यहाँ से जाइए। ठीक है, क्षमोस्मि, मुझे क्षमा कर दीजिए। तपोदत्त सव्यंग्यम, तपोदत्त मजाक करते हुए कहता, साधु साधु, आंजनेयम अप्यतिक्रामशी। ठीक है, कहता ठीक है बहुत अच्छा, तुम आंजनेय, कौन है वो, तो हनुमान जी, अंजनी के पुत्र हैं। ठीक है, तुम हनुमान जी के समान पराक्रमी हो। पुरुष कहता है सवीरमशम, अच्छा विमर्श है, कोत्र संदेह, इसमें संदेह कहाँ है, किंच। उसके बाद देखिए, विनालिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्युते सेतुरेस्तथा माम। विनालिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्युते सेतुरेस्तथा माम। कह रहा है बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के, तपो भी एव केवलम, केवल यदि तपस्या करके विद्या अर्जन की, यदि विद्या वसे शिहु, यदि विद्या आ सकती है बिना लिपि और बिना अक्षर के ज्ञान के, केवल तपस्या के द्वारा यदि विद्या आ सकती है, तो सेतु रेस तथा मम, तो मैं भी इस प्रकार से पुल का निर्माण कर सकता हूँ, मैं भी पुल का निर्माण बालू से कर सकता हूँ। अब देखिए समझ गया तपोदत्त, शवै लक्ष्यम आत्मगतम, वो स एव लक्ष्यम, वो खुद उसको लक्ष्य करके यह काम किया गया था। आत्मगतम, वह सोच लिया, अपने मन में सोच लिया। अये माँ में वो दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अरे ये तो मेरे विषय में ही बात कर रहा है, मेरे उद्देश्य में ही बात कर रहा है। भद्र पुरुषोयम, यह कोई भद्र पुरुष लगता है। अधिक्षिपति, मुझे मालूम पड़ता है ये कोई भद्र पुरुष है। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, तदीयम भगवत्याः शारदाया, शारदाया यहाँ होगा, विसर्ग होगा यहाँ पर, शारदाया अवमानना, इस समय मैंने भगवती शारदा का, सरस्वती का क्या किया है, अपमान किया है। अगर मैं इस तरह से विद्या अर्जन करता हूँ तो सरस्वती का क्या होगा, अपमान होगा, विद्या तो अर्जन होगी नहीं। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर में जाकर के मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, और पुरुषार्थ से ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मतलब कभी भी विद्या, अगर मान लीजिए, देखिए मित्र, बहुत सारे लोग सोचते क्या हैं कि परीक्षा में चोरी क्यों नहीं चलती है, परीक्षा में मेरे समक्ष क्वेश्चन, बहुत लोग अभी मुन्ना भाई बने हुए प्रश्न पत्र को 1 लाख 2 लाख रुपया में खरीद लेते हैं, लेकिन विद्या का उससे क्या होता है, अवमानना होता है, माता सरस्वती का अपमान होता है। प्रयास करना चाहिए मनुष्य को कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर विद्या को अर्जन करूं, मैं पुरुषार्थ के बल पर धन को अर्जन करूं। किसी से भी मान लीजिए क्या कि आप किसी से, बहुत लोग को मैं देखता हूं कि धन किसी से भी याचना करने लगते हैं, विद्या की याचना करने लगते हैं। अपने पुरुषार्थ से जो चीज़ कमाया जाता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर जो चीज़ अर्जन किया जाता है, उसमें एक आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, जो आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिसे आप अपने पुरुषार्थ के बल पर अर्जित करेंगे, उसमें जो आनंद है, वो आनंद कभी भी, अगर यदि आपको धोखे से, किसी के से मांग करके आपको करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाती है, तो वह आनंद उसमें कभी नहीं है। अगर अपने पुरुषार्थ के बल पर आप
थोड़ा सा भी अर्जन करते हैं तो उसमें एक परमानंद आत्मीयता की अनुभूति होती है। तो वही कह रहा है, उसको ज्ञान हो गया। कह रहा है कि पुरुषार्थ एवं लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा ही होनी चाहिए। प्रकाशम प्रकट, ये तो अभी मन में सोच रहा था वह कर, भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, ना हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। ना हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में, परंतु आपसे मिलकर के मैं, नयन युगलम, मेरा दोनों क्या हो गया, मेरा दोनों आँख खुल गया। नयन युगलम, दोनों आँख खुल गया, मेरा नेत्र खुल गया आपसे मिलने के बाद। उन्मीलितम में नयन युगलम, मेरा दोनों आँख खुल गया, मेरा नेत्र खुल गया। तपो मात्रेन, मात्र तपस्या करने से, विद्याम वाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। मैं भी क्या कर रहा था, मात्र तपस्या के द्वारा, तपो मात्रेन विद्याम वाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का, प्रयतमानः, मैं प्रयत्न कर रहा था, बिना परिश्रम, तपो मात्रेन, तपस्या के द्वारा, विद्या प्राप्त करने का मैं प्रयत्न कर रहा था। ठीक है, तपो मात्रेन, मात्र तपस्या के द्वारा ही, विद्याम वाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का, प्रयत्न कर रहा था। मतलब यहाँ क्या है, अभी देखिए वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जब परीक्षा निकट आती है तो वो क्या करता है, भगवान के शरण में जाता है, भगवान का व्रत रखता है और भगवान से मांगता है कि हे भगवती, मैं अगर यदि ये परीक्षा पास कर गया तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, 1 किलो मिठाई चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा। तो उससे केवल तपस्या करने से आपको विद्या कभी नहीं आ सकती। विद्या केवल एक ही चीज़ से आ सकती है, वह क्या है, परिश्रम। वह क्या है, विद्या बिना परिश्रम किए विद्या को प्राप्त करना क्या है, तो बालू से पुल बनाना, बालू के सहायता से नदी में पुल बनाना, और वह क्या है, बिना परिश्रम किए विद्या प्राप्त करना। तो विद्या प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, मैं तो सेतु पुल बनाने का प्रयास करता था। तदीदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, इसी समय मैं विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता हूँ। स्वप्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए आपको गुरुकुल में या अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपना विद्या अर्जन करना चाहिए, या नहीं तो पुस्तक का अध्ययन करिए। कभी भी ये नहीं सोचिए कि हमको जो है कि बिना परिश्रम किए ही कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर बिना परिश्रम किए अगर कुछ आपको प्राप्त हो भी जाएगा तो उसमें आपको आत्मानंद की अनुभूति नहीं होगी। अब आइए प्रश्नोत्तरी में, एक पदेन उत्तरम लिखत हो, एक पद में उत्तर लिखिए। कह बाल्ये विद्याम नाधीतवान, कह बाल्ये विद्याम नाधीतवान, किसने बाल्यकाल में विद्या को अर्जन नहीं किया, किसने नहीं किया था, तो तपोधनः, किसने नहीं किया था, तो तपोधन ने, तपोधन नाम के बालक ने बचपन में विद्यार्जन नहीं किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है, तपोदत्तः, तपोधन नहीं, तपोदत्त था नाम, ठीक, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्ता अस्ति, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को पाना चाहता था, तो कैसे, तो तपस्यायाम, या तपसाम भी दे सकते हैं, ना तो कया है ना, तृतीया का एक वचन है तो तपस्या होगा, या तपसा भी केवल दे सकते हैं, तपस्या भी होगा। मकरालय कह शिलाभि सेतु बबंध, मकरालय कह शिलाभि सेतुम बबंध, तो किसे, वानरों की सहायता से किसने पुल का निर्माण किया था, तो कह तो रामः, मकरालय वानरों की सहायता से किसके क्या किया था उन्होंने, सेतु का निर्माण किया था। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति, मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति, तो कहाँ आ जाता है, रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति शाम में कहाँ चला आता है, कुत्र उपैति, तो गृहम उपैति।
अगला देखिए क्या करे, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, पुरुष बालू के द्वारा क्या करता है, तो वह पुरुष जो बालू के द्वारा क्या करता है, तो सेतु बंधम, सेतु बंधम मतलब पुल का निर्माण कर रहा है ना, सेतु बंधम। दूसरा ये अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। अनधीतः तपोदत्तः कः गर्हितो अभवत्, ठीक है, अनधीतः तपोदत्तः कः गर्हितो अभवत्, बिना क्या अनधीता में ना अनपढ़ तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित होता है, तो स्वमित्र है, बंधु जन है, स्व ज्ञानी जन है, जो उसको जानता था उसके परिवार के लोगों के द्वारा और अपने मित्रों के द्वारा वह अपमानित होता है। तपोदत्ता केन प्रकार विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो भवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या पाने में लीन होता है, तो किस प्रकार से, तो तपोदत्त जो है तपस्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा तपसा प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा देख करके हंसता है, तो तपोदत्त क्या देख करके हंसता है कि एक पुरुष बालू के द्वारा सिक्ता भी निर्माणम करोति, तो बालू के द्वारा इसका किसका कहते हैं, सेतु का निर्माण कर रहा था। तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तपस्या मात्र से विद्या पाने का उसका प्रयास कैसा कहलाया, तो उसका प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः कैसा कहलाता है, तो देखिए उसको भगवान श्री इंद्र ने जो वह पुरुष था उसको क्या कहा, उसका प्रयास तपस्या मात्र से विद्या पाने की इच्छा उसका कैसा कहा, कि जैसे कि मैं बालू से पुल का निर्माण कर सकता हूँ, बालू के पुल का निर्माण करने के समान, ठीक है, बिना परिश्रम के तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करना कैसा है, तो बालू से पुल बनाने के समान है। अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ चला गया, तो कहाँ चला गया, गुरु गृह। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनना है। अधिरोढ़ुम गंतुम शेतुम निर्मातुम, तो यहाँ देखिए इस सब प्रकार का प्रश्न रहता है परीक्षा मित्र, 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में ऐसा रहेगा। देखिए अधिरोढ़ुम गंतुम निर्मातुम शेतुम, अधिरोढ़ुम में तुमुन प्रत्यय है, गंतुम में भी तुमुन प्रत्यय है, निर्मातुम में जो है तुमुन प्रत्यय, किंतु सेतुम में तुमुन प्रत्यय नहीं है, ये भिन्न पद है वहाँ। उसी प्रकार से इस सब का करना, जैसे देखिए निःश्वस्य चिंतय विमृश्य उत्पेत्य, तो देखिए उत्पेत्य में भी ल्यप प्रत्यय है, विमृश्य में भी ल्यप प्रत्यय है और चिंतय में भी ल्यप प्रत्यय है। निःश्वस्य में यहाँ पर ल्यप प्रत्यय नहीं है, तो ये उसका भिन्न पद हो जाएगा। विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, देखिए विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, यहाँ देखिए अभिलषामि यहाँ पर लट लकार का है, पश्यामि भी लट लकार का है, विश्वसीमि भी लट लकार का है, करिष्यामि जो है लिरिट लकार का है, तो ये भिन्न पद हो गया। तपो भी दुर्बुद्धि शिक्ता भी कुटुंब भी, तो कुटुंबी भी ये तृतीया का बहुवचन है, शिक्ता भी तृतीया का बहुवचन है, तपो भी तृतीया का बहुवचन है, दुर्बुद्धि जो है वहाँ पर प्रथमा का एक वचन है। इसी प्रकार से इसको छांटना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अलमलम तब श्रमेण, तुम्हारा परिश्रम तब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पुरुषाय, तब यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पुरुषाय यानी क्या इंद्राय भी कह सकते हैं। न अहम सोपान मार्गय रट अधिरोढ़ुम निवसी रोढ़ुम विश्वसीमि, ये भी कौन, अहम ये कौन कह रहा है, मैं, ये भी इंद्र ने कहा है, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर नहीं चढ़ना चाहता हूँ। चिंतितम भवता नाम नवा, चिंतितम भवता नवा, क्या तुम्हारे द्वारा यह नहीं सोचा जा रहा है, ये किसने कहा है, तो ये तपोधन कहता है, ठीक है,
न तपोदत्त कहता है, तपोदत्त। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, ये भी कौन कह रहा है? तपोदत्त भी, तपोदत्त के लिए ही प्रयोग हुआ है मया। भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, आपके द्वारा मेरा दोनों आँख खोल दिया गया। उन्मीलितम में यहाँ पर ये भी किसके लिए है? तो यहाँ पर ये भी जो है तपोदत्त के लिए ही है। ठीक है। अब कह रहा है अधोलिखितानि कथनानि कह कम पति कथयति, नीचे लिखे गए कथन किसके किसके, कौन किसके लिए कहता है? हा विधे किमिदम मया कृतम, हा विधाता मैंने ये क्या किया है, ये कौन कहता है? ये तपोदत्त कहता है। किसके लिए कहता है? तो विधाता के लिए कहता है। यहाँ होगा तपोदत्तः, यहाँ होगा विधाताय या विधाताय। भो महाशय किमिदम विधीयते, ये कौन कहता है? ये भी तपोदत्त कहता है, किंतु ये किसके लिए कहता है? पुरुषाय। भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, हे तपस्वी क्यों मुझे रोक रहे हो, ये कौन कह रहा है? तो ये पुरुष कहता, पुरुषः कहता है, इनका इंद्र कहता है। किसको? तो तपोदत्तः, तपोदत्त को कहता तपोदत्ताय या तपोदत्तम प्रति। सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, से बालू जो है जल के प्रवाह में रुकेगा क्या, ये कौन कह रहा है? तपोदत्त कह रहा है। तपोदत्तः क्या कहता? पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति या इंद्रम प्रति। ना हम जाने कोत्सी भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन है, ये भी वही होगा तपोदत्तः इंद्रम प्रति या पुरुषम प्रति। आगे देखिए क्या कह रहा है? स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। प्रश्न का निर्माण करना। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तोस्ति, तपोदत्तः तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, तो वहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा कया। जिस विभक्ति और जिस लिंग में उत्तर है उसी विभक्ति और उस लिंग में ही प्रश्न का निर्माण होना है। ठीक है। क्या गया? कया, क्योंकि तपश्चर्या तृतीया का एक वचन है तो इसीलिए तृतीया के एक वचन में कया हो गया। तपोदत्ता कुटुंब भी, तपोदत्ता प्रथमा का एक वचन में है तो का हो जाएगा। पुरुषः नद्याम सिक्ताभि, नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुरुष नदी में बालू के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, तो नद्याम तो कुत्र हो जाएगा। कहाँ पर बालू के द्वारा निर्माण करने का प्रयास कर रहा था, तो कुत्र। आगे देखिए क्या कह रहा है? तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम विनैव विदुष्यम वाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विना एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही, तो अक्षर ज्ञान के बिना है तो क्या आ जाएगा? कीदृशम, यहाँ हो जाएगा कीदृशम। ठीक है। कैसे? आगे देखिए क्या कर? तपोदत्ता विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल चला गया, तो कुत्र क्या कहते हैं? तपोदत्ता विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। अच्छा, तपोदत्त इसमें विद्याध्ययनाय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके लिए गुरुकुल गया? तपोदत्त कथम, या कथम गुरुकुलम अगच्छत, ये कथम भी हो सकता है। क्यों गुरुकुल गया? गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, कुत्र गत्वैव अभ्यासः विद्याभ्यासः करणीयः, यहाँ पर कुत्र हो जाएगा। आगे देखिए उदाहरण मनुसृत अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। ठीक है। तो क्या करें? संकल्पस्य सात्येन, संकल्प सात्येन, यहाँ पर देखिए विग्रह पद है और यहाँ पर समस्त पद है, तो विग्रह पद को समस्त करना है। देखिए अक्षराणाम ज्ञानम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अक्षर ज्ञानम। क्या आ जाएगा? अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतु, तो क्या आ जाएगा? सिक्ता सेतु। पितुः चरण है तो क्या आ जाएगा? पितृ चरण है। गुरोः गृहम, तो क्या आ जाएगा? गुरु गृहम। विद्यायाः अभ्यासः, तो क्या आ जाएगा? विद्याभ्यासः। ये सब तो आसान है, सब लोग कर लेंगे। फिर क्या करा है? उदाहरण मनुसृत अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत, यहाँ विग्रह करना है।
जैसे नयन युगलम था तो नयन योह युगलम था, हो गया। तो उसी तरह से कह रहा जल प्रवाहे, तो क्या आ जाएगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तो क्या आ जाएगा तपश्चर्या, तपः आचर्या। जलोच्छल ध्वनि, क्या आ जाएगा तो जल उच्छल ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतोः निर्माण प्रयासः। तो ये सब आप लोग कर लेंगे। कर उदाहरण मनुसृत कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। वाक्य की रचना करने के लिए वहाँ पर आपको परीक्षा में नहीं रहेगा, फिर भी कर लीजिए। देखिए अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया। अलम योगे कौन सी होती है तृतीया। भय योगे हम लोग जानते हैं मित्र पंचमी होता है, ठीक है। जैसे यथा दूसरा कह रहा है माम अनु सा गच्छति, अनु योगे द्वितीया। अनु के योग में द्वितीया होती है, गृह पर से पर्वत पर से बनाइए। विना योगे द्वितीया, विना योग में द्वितीया आते परिश्रम अभ्यास, इसके योग से बनाइए। यावत योगे द्वितीया, यावत के योग में भी द्वितीया होती है, तो मास से और वर्ष से वाक्य बनाना है, दो दो ठो। जैसे भय से बनाएंगे तो क्या कह रहा है अलम, हाँ अलम भयेन, यहाँ पर हो जाएगा अलम, यहाँ हो जाएगा भयेन। एक तो इसका बना लेते हैं अलम भयेन, अलम कोलाहलेन। यहाँ पर क्या कर कहा ना अलम योगे तृतीया, ठीक है। तो भय में तृतीया हो गया अलम, यहाँ हो गया अलम, यहाँ हो गया भय से बनाना है तो भयेन, अलम भयेन, अलम कोलाहलेन, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि माम अनुगच्छति, अनुयोगे द्वितीया, द्वितीया बनाना है तो वाक्य बनाना है नहीं। माम अनु स्वगच्छति, तो यहाँ हो जाएगा माम अनु गच्छति है तो गृहम हो, गृह से बनाना है तो माम अनु सह गृहम गच्छति। माम अनु सह पर्वतम प्रति गच्छति। विना योगे भी द्वितीया, तो कह रहा है परिश्रमम बिना विद्या ना प्राप्स्यसि, ठीक है। त्वम परिश्रमम बिना विद्या ना प्राप्स्यसि। अभ्यासम बिना किमपि न प्राप्नोषि। यावत योगे द्वितीया, तो मासम से शब्द बनाना है ना, तो क्या कहेंगे कि सह एक मासम यावत, सह एक मासम यावत विद्याम, यानी तो संस्कृतम पठितवान। सह एक वर्षम यावत गणितम पठितवान। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी भी इस चैप्टर का समाप्त हो गया मित्र, और यह चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा सिकता सेतु, ठीक है। सिकता सेतु ये 9वां अध्याय था, ठीक है। कल जो है कि कल प्रयास करेंगे कि 9वीं कक्षा के यानी कि सेमुसी भाग 1 समाप्त कर दूं मैं, तब हम लोग जो है सेमुसी भाग 2 को पढ़ेंगे। उसके बाद 11वीं और 12वीं का हम लोग जो है कि पुस्तक पढ़ करके जल्द शीघ्र हम लोग जो है कि पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।